चलिए साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश मस्ती स्टोर में। ठीक है, मैं आप सभी का अक्षय सर, जो कि विलियम शेक्सपियर साहब का पार्ट 1 लेकर आया था। ठीक है, इस समय पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, ताकि जो है क्योंकि मुझे पता है कि आपका एग्जामिनेशन भी काफ़ी क्लोज है, तो मैं आपके लिए जो है यहाँ पर कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फिजूल की बातें ज़्यादा नहीं बताना पसंद करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यू हैव नॉट इनफ टाइम। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर साहब के बारे में जो मुख्य बातें हैं, इनके माता पिता, ठीक है, या फिर इनकी वाइफ, या फिर इनके बच्चे, ठीक है, इन सब के विषय में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में ही। बाकी हमने ये भी देखा कि शेक्सपियर साहब को हम द बार्ड ऑफ एवोन कहते हैं, द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ और चीज़ें, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शेक्सपियर साहब से संबंधित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखिए साथियों। ठीक है, देखो भाई, 1599 में क्या होता है कि शेक्सपियर साहब इस्टेब्लिश करते हैं। क्या इस्टेब्लिश करते हैं? द ग्लोब थिएटर। ठीक है, द ग्लोब थिएटर। थोड़ा सा इशू आई है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप धीरज बनाइए, धीरज बनाइए भाई। मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल। मैं क्लास जब स्टार्ट कर दिया हूँ तो क्लास तो कंप्लीट करके रहूँगा। तो उन्होंने बनाया था एक ग्लोब थिएटर, द ग्लोब थिएटर। ठीक है, तो द ग्लोब थिएटर जो है ये शेक्सपियर साहब ने 1599 में बनाया था। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन आउट। ठीक है, बट आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई क्लास, सो आई थिंक दैट यू शुड आल्सो कंटिन्यू योर स्टडी। तो ये जब द ग्लोब थिएटर बनाते हैं शेक्सपियर साहब, ठीक है, तो अब ये द ग्लोब थिएटर में ही इनकी सारी प्लेज क्या होती है? परफॉर्मेंस होती है। वहां पर इनकी सारी प्लेज जो है ये परफॉर्म होती है। परंतु होता क्या है, ठीक है, क्योंकि होने को कौन जानता है भाई, कि 1613 में जो है, 1613 में जो है, इनका ग्लोब थिएटर हो जाता है भाई बर्न्ड। क्या हो जाता है? बर्न्ड मतलब जल जाता है। ठीक है, 1613 में जो है ये द ग्लोब थिएटर इनकी जो जलकर राख हो जाती है। और जिस समय वो जलती है उस समय इनका एक प्ले परफॉर्म हो रहा था, दैट वाज हेनरी एट। ठीक है, हेनरी एट का परफॉर्मेंस चल रहा था। कई बार पूछा जाता है कि जब 1613 में जब इनकी ये ग्लोब थिएटर जलती है तो उस समय किस प्ले को परफॉर्म किया जा रहा था, तो दैट वाज द ग्लोब थिएटर। ठीक है, और ये हेनरी एट का, सॉरी मैं दूसरा चीज कह दिया। बाकी मुझे ये कहना था कि जब द ग्लोब थिएटर ये जब जलता है तो उस समय जो है हेनरी एट का परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा सीन आता है कि नीचे से ऊपर जो है किसी प्रकार से जो है ब्लास्ट हो जाता है और जो है आग लग जाती है। ठीक है, तो उस समय जलकर राख हो जाती है। तो ये रीबिल्ट होता है, यानी इसे पुनः बनाया जाता है। कब बनाया जाता है भाई? 1614 में। 1614 में द ग्लोब थिएटर को फिर से बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन 1642 में क्या होता है कि शट डाउन, कि ये थिएटर जो है वो शट डाउन हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं। किसके कारण थिएटर्स बंद होते हैं? ड्यू टू प्यूरिटेनिकल अटैक, है ना। उस समय प्यूरिटन ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जो है इंग्लैंड में जो थिएटर्स थे वो बंद होना शुरू हो गए थे। तो ये कब बंद हुआ? तो 1642 में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसी समय शेक्सपियर साहब के ही समय में यूनिवर्सिटी बिट्स में आपको 7 मेंबर्स मिलते हैं। ठीक है, 7 मेंबर्स मिलते हैं, जिसमें कुछ लोगों के नाम ऐसे हैं जैसे आपके थॉमस लाज हो गए, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, रॉबर्ट ग्रीन हो गए, है ना, जॉन लिली हो गए, ये नेशे हो गए। तो इस प्रकार से जो है 7 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से ये जो रॉबर्ट ग्रीन थे ये विलियम शेक्सपियर साहब के बहुत बड़े क्रिटिक थे। ठीक है, इनको ये लगा कि यार ये बंदा जो है कम ही पढ़ा लिखा है, लेकिन ये सबसे आगे निकलता चला जा रहा है। तो उस समय रॉबर्ट ग्रीन को काफी गुस्सा आता है। तो ये क्या करते हैं, तो ये इन हिज ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, है ना, ये
अपने इस वर्क में जो कि 1592 में इन्होंने लिखा है, ये गलत लिखा गया है 1592 में, ठीक है। ये उनको कहते हैं एन अपस्टार्ट क्रो। शेक्सपियर साहब को ये एन अपस्टार्ट क्रो बोल देते हैं, ठीक है। और मैं कहूं तो ये रॉबर्ट ग्रीन का कहना होता है कि ये हम ही सबके पंख से जो है ये उड़ रहा है, ठीक है। एन अपस्टार्ट क्रो विलियम शेक्सपियर साहब को। और विलियम शेक्सपियर साहब के अपोजिट में इन्होंने बहुत सारी कमेंट की हैं, ठीक है। क्योंकि शेक्सपियर जो है कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने अपने आइडिया का इस्तेमाल करके जो है बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में किया, बहुत सारी प्लेज लिखे। और ये लोग जो है डिग्रियां इनके पास काफ़ी थी, इनके पास नॉलेज भी काफ़ी था, लेकिन नॉलेज का जो है सही यूज नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब देखो शेक्सपियर साहब की जो डेथ होती है ये उसी दिन पर होती है जिस दिन पर इनका जन्म होता है। जैसे मैंने आपको बताया था शेक्सपियर साहब का जन्म जो 23 अप्रैल को हुआ था, तो इनकी मृत्यु भी 23 अप्रैल को होती है, ध्यान रखिएगा। तो ही डाइड 23 अप्रैल, हाँ 23 अप्रैल को इनकी डेथ हो जाती है 1616 में, है ना। तो यानी 1564 में इनका जन्म हुआ था और 1616 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 23 अप्रैल को ये इनका जन्म भी होता है और 23 अप्रैल को इनकी डेथ भी हो जाती है। और ये ब्यूरीड इन्हें दफनाया जाता है, कहाँ पर दफनाया जाता है? तो ब्यूरीड एट इन्हें दफनाया जाता है होली ट्रिनिटी चर्च में, ध्यान रखिएगा। होली ट्रिनिटी चर्च में जो है इनको दफना दिया जाता है शेक्सपियर साहब, ठीक है। तो शेक्सपियर साहब अपने जीवन में जो है बहुत बड़े टास्क करते हैं, ठीक है। और इन्होंने टोटल जो है 37 प्लेज लिखा था। कितनी प्लेज लिखी थी? 37 प्लेज। ये 37 प्लेज लिखते हैं और जो है ये 154 सोनेट भी लिखते हैं, 154 सोनेट्स भी लिखते हैं शेक्सपियर साहब, ठीक है। अब इसी 37 प्लेज में जो है कुछ तो रोमांटिक प्ले है, हाँ कुछ रोमांटिक है, कुछ ट्रेजिडी भी है, और तो कुछ ना कुछ तो ऐसे है कि जो ये ट्रेजी कॉमेडी भी है, ठीक है। मतलब ट्रेजिडी भी है, कॉमेडी भी है, और कुछ तो ट्रेजी कॉमेडी, मतलब उसमें ट्रेजिडी भी होती है, कॉमेडी भी होती है। ट्रेजिडी का मतलब होता है जब प्ले के लास्ट में हीरो की डेथ हो जाए, हीरो का अंत हो जाए, हीरो का सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो उसे हम ट्रेजिडी कहते हैं। लेकिन जब हीरो के साथ सब कुछ सही चीजें घटित होती है तो उसे हम कॉमेडी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। परंतु जब ट्रेजिडी होते होते, ठीक है, कॉमेडी हो जाए तो उस सिचुएशन को हम ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। आइए नेक्स्ट। तो साथियों हमने ये देखा कि शेक्सपियर साहब के बारे में जो कुछ और भी विचित्र बातें थी, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी उसे भी देखा, ठीक है। लेकिन आइए मैं कुछ और भी बात कर रहा हूँ। जैसे कि शेक्सपियर साहब का जो फोलियो आया था, जैसे देखिए ये 1623 में इनकी फर्स्ट फोलियो आती है। कौन सी फोलियो? फर्स्ट फोलियो, ठीक। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर शेक्सपियर साहब का डेथ जो है 1616 में होता है, 1616 में इनकी डेथ होती है और 1623 में इनकी फर्स्ट फोलियो आती है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो फर्स्ट फोलियो आती है ना, ये आती है 7 साल बाद। कितने बाद? आफ्टर 7 ईयर्स। मतलब जब इनकी डेथ हो जाती है 1616 में, तो इनके 7 साल बाद जो है फर्स्ट फोलियो आती है। तो फर्स्ट फोलियो में इनकी 36 प्लेस शामिल होती है, ध्यान दीजिएगा, 36 प्लेस शामिल होती है। परंतु एक प्ले वो शामिल नहीं होता है, दैट इज पेरिक्लस, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर साहब के 36 प्ले तो आती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा प्ले है जो उसमें इंक्लूड नहीं होता है? तो दैट इज पेरिक्लस, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत मजा आएगा, साथ में ध्यान दीजिएगा। और इसकी जो फर्स्ट प्रीफेस होती है, फर्स्ट फोलियो की जो फर्स्ट प्रीफेस होती है, उसे किसने लिखा? तो इसे लिखा था भाई बेन जॉनसन ने। किसने लिखा था? बेन जॉनसन जो थे, ये भी शेक्सपियर साहब के काफी ये समकालीन थे और कहीं ना कहीं इन्होंने शेक्सपियर साहब की बहुत प्रशंसा की है। आप ये जाने जितना ही रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, उसके अपोजिट में, ठीक है, इन्होंने जो है उनकी प्रेज की है, प्रशंसा की है। बात समझ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इनके साथी भी हो सकते हैं, ये भी माना जा सकता है। लेकिन शेक्सपियर साहब ने जो जितने प्लेज लिखे थे, क्या इन्होंने अपने खुद के दिमाग से लिखा?
नहीं, इनसे अब ये रॉबर्ट ग्रीन हो गए, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, कहीं ना कहीं ये लोग इनसे जलते थे। लेकिन अब शेक्सपियर अपने दिमाग से नहीं लिखते थे, बस वो क्या करते थे चोरी, ठीक है, दूसरों की किताबें पढ़कर, उनकी कहानियां पढ़कर इसके बाद जो है वो अपनी कहानियां लिखते थे। लेकिन इनकी कहानी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई, ठीक है, तो इन्होंने कुछ सोर्स भी लिया है, कहीं ना कहीं जो है अपने अपने प्ले का जो है अलग अलग सोर्स इन्होंने इकट्ठा किया, इसके बाद जो इन्होंने अपने प्ले को लिखा था। जैसे अभी आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, मुझे ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर नोट लिख दिया है कि जैसे ये जो सर फिलिप सिडनी ने जो है, ठीक है, ये जो सर फिलिप सिडनी का जो है, सर फिलिप का जो सिडनी है, सिडनी में जो ये आर्केडिया इन्होंने लिखा है ना, और सब प्लॉट ऑफ किंग लियर, और जो किंग लियर का सब प्लॉट भी है, ठीक है, और अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर, अब चाहे इसमें अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर कैरेक्टर आए, और एडमंड और एडगर, तो एडमंड जो होता है ये ग्लोसेस्टर का ये एलिजिटिमेट सन होता है, मतलब इसका असली पुत्र नहीं होता है, लेकिन बाद में यही जो है असली पिता पुत्र के बीच में झगड़ा करवा कर जो है सारी जमीनें खुद ही हड़प लेता है। तो कौन होता है, तो एडगर होता है। एडगर काफी सीधा लड़का है, लेकिन इसके सीधेपन का फायदा उठाता है कौन, एडमंड, ठीक है, और बाद में यही एडमंड जो है एडगर और ग्लोसेस्टर के बीच जो है झगड़ा लगवा देता है। इसको जो हम लोग पढ़ेंगे तो खूब मजा आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर जॉन गोबर्स, अब जॉन गोबर्स जो है इनका जो एक वर्क है कन्फेसियो अमांटिस, तो कन्फेसियो अमांटिस से जो है शेक्सपियर साहब ने वर्क लिया है पेरिकलस। अब पेरिकलस अपने दिमाग से नहीं लिखे, इन्होंने इनकी किताब पढ़ी जॉन गोबर की, कन्फेसियो अमांटिस पढ़ा, इन्होंने देखा ये लिखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शेक्सपियर जो है उसी को जो है उल्टा सीधा इधर उधर करके जो है हाईलाइट करते थे, और ये प्रसिद्ध हो गए। कम ही समय में इनको प्रसिद्धि मिली, और ये लोग जो है लटक गए, ठीक है। इसी प्रकार से प्लाउटस का जो है मेनाकमी है, तो प्लाउटस का मेनाकमी से जो है इन्होंने द कॉमेडी ऑफ एरर्स लिखी है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है, वही द कॉमेडी ऑफ एरर्स जिसमें दो भाई होते हैं, दोनों जुड़वा भाई होते हैं, ठीक है, जो कि बाद में एक दूसरे से भटक जाते हैं, और बाद में इनके पिता जो है खोजने के लिए जाते हैं, ठीक है, और बाद में मिल भी जाते हैं, सारे परिवार इकट्ठा होता है, और फिर जो है उनका एक हैप्पी लाइफ जो है धीरे धीरे गुजर जाता है, ठीक है। अगला थॉमस लॉस, थॉमस लॉस के रोजा लिंड से जो है ये एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट जो है ये उठाकर लाते हैं, कहां से, थॉमस लॉस के रोजालिंड से, और इन्होंने इसमें एक हीरोइन का नाम भी दिया है रोजालिंड, ठीक है, रोजालिंड, इसमें जो है शेक्सपियर साहब ने हीरोइन रखा है, और यही जो है इस प्ले का जो है वो होती है, मतलब मेन कैरेक्टर भी होती है, ठीक है, जो बाद में अपने चाचा की लड़की के साथ जो है ये भी भाग जाती है जंगल में, ठीक है, और बाद में हम लोग पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। और ये डेमोनोलॉजी किंग जेम्स के द्वारा लिखा गया, डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट ये जो है रेजिग्नैंड से लिखी गई, रेजिग्नैंड स्कॉट से, ठीक है, और यहीं से द ट्राई ऑफ विचेस इन मैकबेथ, और यहीं पर जो है शेक्सपियर साहब क्या करते हैं कि चुड़ैलों, तीनों चुड़ैलों को जो है यहाँ पर इकट्ठा करते हैं इन्हीं के वर्क से, ठीक है, वही तीनों चुड़ैलें जो है बाद में भविष्यवाणी करती है मैकबेथ के साथ, और मैकबेथ जो है गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, जिससे उसका सर्वनाश होता है। मैकबेथ के साथ साथ जो है लेडी मैकबेथ भी जो है, अब उसको दिन में क्या बोलते हैं, ये दिन में मतलब चलते हुए नींद आने लगती है, और बाद में ये इसने खुद ही कहा है कि अब मेरे हाथ जो है इतने मतलब खून से रंग चुके हैं कि अगर मैं अरेबिया का पूरा जो है सेंट ही ले आऊं तो फिर भी वो मेरे हाथ को सुगंधित नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए अभी आज तो फिलहाल क्योंकि लाइट तो है नहीं भाई, ठीक है, इस वजह से मैं ये क्लास जो है थोड़ा सा समाप्ति करना चाहूँगा। तो मैं शेक्सपियर साहब की पार्ट 3 भी आपके सामने लेकर आऊँगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बाकी एक बार जो है मैं इसको रिवीजन के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ कि शेक्सपियर साहब के पार्ट 2 में हमने ये देखा कि 1623 में फर्स्ट फोलियो आता है,
वैसे 1616 में इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन आफ्टर 7 ईयर 7 साल बाद जो फर्स्ट फोलियो आती है जिसमें 36 प्लेज शामिल होते हैं, लेकिन एक नहीं शामिल होता, दैट वाज पेरिक्लस। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये फर्स्ट फोलियो की प्रीफोस जो है ये लिखते हैं बेन जॉनसन। ठीक है, वहीं पर अगर हम सर फिलिप सिडनी के आर्केडिया की बात कर लें, सब प्लॉट ऑफ किंग लियर की बात कर लें, और इनमें जो कुछ कैरेक्टर है जैसे अर्लाफ ग्लोसेस्टर है, ठीक है, और एडमंड है एडगर जो है दोनों ग्लोसेस्टर के जो है बेटे होते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में मार काट सब कुछ होता है और ग्लोसेस्टर को अंधा बना दिया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल अंधा हो जाता है। और जॉन गॉवर्स का जो है ये कॉन्फेसियो अमेंटिस जो है इसी से शेक्सपियर ने लिखा है पेरिक्लस। ठीक है, और प्लेटिस मेनाकमी को पढ़कर इन्होंने लिखा है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है, जिसमें दो जुड़वा भाई होते हैं, बाद में भटकते हैं फिर मिलते हैं। इसके बाद थॉमस लोच की रोजालिंड ये जो जब पढ़ते हैं तो ये लिखते हैं एज यू लाइक इट जो है ये एक प्रकार की कॉमेडी होती है जिसको हम पास्टोरल भी कॉमेडी भी कहते हैं। और इसमें जो है रोजालिंड नाम की एक कैरेक्टर भी होती है। ठीक है, तो रोजालिंड नाम की कैरेक्टर जो होती है ये और अपने चाचा की बेटी के साथ जो है दोनों जंगल में भाग जाते हैं। और फिर लास्ट में मैंने आपको ये बताया कि जो डेमोनोलॉजी है ये किंग जेम्स के द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट जो है ये रेजिनाल्ड स्कॉट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और यहीं से जो है शेक्सपियर साहब ने द ट्राई ऑफ विचेज इन मैकबेथ, माने मैकबेथ में 3 चुड़ैलों का जिक्र होता है, जो चुड़ैलों जो है बाद में मैकबेथ को जो है उसका भविष्य बताकर, ठीक है, उसे चौपट करती हैं और लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों ही मर जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो है इस दुखद नाटक का भी अंत होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पर किसी प्लेज का डिस्क्रिप्शन नहीं लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको शेक्सपियर साहब के बारे में अवगत कराना चाहता था। ठीक है, यहीं पर हमारा पार्ट 2 समाप्त हुआ। ठीक है, अब वेट करिए पार्ट 3 के लिए। पार्ट 3 में भी अभी शेक्सपियर साहब के बारे में कुछ और भी बातें हैं, उसको हम बताकर क्लास जो है समाप्त करेंगे। इसके बाद हम इनके क्रम से जो है प्लेज देखेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। ठीक है, अब अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए साथियों। धन्यवाद।